हाय चैंपियंस, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप सक्सेस एकेडमी। ठीक है। और ठंड है, हाँ ठंड बढ़ गई है। ठंड में आप लोग पूरी तरह से कपड़े को पहन कर रखेंगे, क्योंकि ठंड जो है ना अभी 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा गिरने वाली है यहाँ पे। हाँ, क्या चल रहे थे? ओके। हाँ, मैं 10th का है ना, बोर्ड का मैंने लेकर के चल रहा था। बोर्ड का 200 क्वेश्चन मैंने बोला था, 200 क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा 200 क्वेश्चन का, जो आपको एग्जाम बेस से बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप 200 क्वेश्चन मेरा पूरी तरह से देख लेंगे एग्जाम के टाइम। ठीक है। हाँ, इससे मैंने पहले 4 वीडियो बना चुका है। हाँ, 4 क्लास हुई है ना, 4 क्लास हो गई है। ये 5वीं क्लास है आपकी। हम्म। ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे देखो। If the mode of the distribution is 35.46, 35.45 and the mean is 30.56, then find the median of the distribution. हमें फाइंड क्या करना है? मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करना है। तो आप मुझे बताएंगे इसके फॉर्मूला क्या होते हैं मोड मीडियन का। तो ये मोड बराबर क्या होता है? मोड इज इक्वल टू क्या होता है? मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में उतार लेंगे। ठीक है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है? मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा मोड दिया हुआ है। सो फ्रॉम गिवन क्या है मेरा दिया हुआ, क्या है गिवन है? मोड। मोड दिया हुआ है 35.45। ठीक है जी। उसके बाद मीन दिया हुआ है। मीन कितना है मेरा? मीन दिया हुआ है 35.6। हमें मीडियन प्राप्त करना है, यानी मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इज इक्वल टू वॉल्ट। ठीक है। मोड बराबर मेरा क्या हो गया? मोड बराबर हो गया 35.45 इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन -2 इंटू कितना ये 35.6। ठीक है। ये आप लिखेंगे तो आप मीन या मीडियन को किसी को भी इस साइड से सेट कर सकते हैं। तो चलो आप इसे ही ले लो। तो ये क्या हो जाएगा 35.45। ये जो इधर आएगी तब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2 इंटू 35.6 इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है। देखो मैं आराम आराम से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ही आराम 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 तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे। चलो 35.45 प्लस 6×12, एक पॉइंट हो गया, 5×2 = 10, 11 हो गया, 3×6 = 6, 7 हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 मीडियन, 3 मीडियन। ठीक है। अब आप जोड़ दो इसे, तो ये जोड़ो आप, 5:5 हो गया, 4×2 = 6 हो जाएगा, पॉइंट ये कितना हुआ? 5×1 = 6 हो गया, 7×3 = 10 हो गया। ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 मीडियन। देन मीडियन इज इक्वल टू 106.65/3 इज इक्वल टू क्या होगा? आप 3 से काटो, देखो कट जाएगा ये 3 से काटो, बाई 100 कर सकते हो आप, देख लो 10665/3 इंटू 100। ये 3 से काटोगे तो ये हो गया 3 हो गया, ये 5 कट गया, 5 से 15 हो गया, फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 से 15, और ये आपको कितना कट गया? 5 से कट गया, ये 5 से कट गया, और नीचे में क्या हो गया आपका? 100 बच गया जी।
तो आप लिख सकते हो 35.55, 30.555, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसे राइट डाउन कर लें। समझ गए हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस of the base of a cylinder is 44 centimeter and its height is 24 centimeter. Find the curved surface area of the cylinder. मतलब दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर एक सिलेंडर का 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड उसकी हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देन क्या करना है, फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिलेंडर का हमें ज्ञात करना है। इसमें परिधि मेरा दिया हुआ है क्या, ठीक है, परिधि 44 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप बताओ क्या होगा, फिर फॉर्मूला बता दो आप कि सिलेंडर का परिधि बराबर क्या होता है, सिलेंडर का सर्कमस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। तो लिखो सर्कमस्टेंस ऑफ circumference of sorry circumference of the cylinder of a cylinder is equal to क्या होता है 2πr। ठीक है, ये होता है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr, जिसमें हमें ये दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से क्या 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 22/7 इज इक्वल टू आर। रेडियस में पता नहीं है, रेडियस कहीं पे भी पता नहीं है। ठीक है, अब आप चार काट दो इसे, ये कितने बार में कट गए, ये तो एक बार में कट गए। आर इज इक्वल टू कितना 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब हमें याद क्या करना है, याद करने के लिए तो आपको वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ कर्व कर्व सरफेस एरिया होगी जो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पूरे एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया में तो क्या होगा, पूरा एरिया के बारे में बता रहा है, पूरा एरिया का कर्व क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हुआ 2πr h, परिधि उसकी हो गई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप देखो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो हमें पता क्या करना था, हाँ इसी को पता करना था ना। तो ये कितना पाई बराबर कितना हो गया 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना 7 into 7 इंटू एच। एच आपका कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। एच आपको दिया 24 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, आप इससे आओ, 7×2 = 14 और 14×1 = 15 इंटू 24 करो, 4×4 = 24×96 6 हो गया। और ये हो गया 24×25 60 है। वेट 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 मैं कर देता हूँ आपको। ये हो गया ना 3696 इन 36 है, इतना आपका क्या हो गया एरिया ऑफ इसका कर्व सरफेस, CURVED कर्व सरफेस, ये आपका
आंसर हो गया इसका सिलेंडर का। फिर से आप समझेंगे। क्या करना था? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर and its height is 24 सेंटीमीटर and find the curved surface area of the cylinder। हमें ज्ञात क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें हमें परिधि दिया हुआ है कितना? 44 सेंटीमीटर। तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि का सूत्र क्या होता है? वह सिलेंडर का परिधि का सूत्र मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये आपका परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। देखो 7 ये पाई दूना 44 होता है, 44 से 44 पे खत्म हो गया, 44 से 44 खत्म हो गया, आर इज इक्वल टू कितना हुआ? 7 हो गया। देन कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना था, कर्व सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का निकालना था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें मैं पाई बोल तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 इंटू 7 तो 7 से 7 कट गया और इसी इतना करेंगे तो 144 हो गया, सॉरी 154 हो गया इंटू 24 इंटू 24, ये तो हो ही गया, सॉरी सॉरी इंटू 24 नहीं, वेट 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 वेट, ये तो हो गया ना 14 1 में 14 15, ठीक है, इंटू 22 सो मिस्टेक, वेट 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 वेट, 22 88 हो गया, 22 15 होता हो गया, 110, ये 8 हो गया ना, ये कितना हो गया? 118 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा आपके, ये हो गया कितना? 11, तो 22 कम 22, 2233 हो गया। फिर से कर लेता हूँ मैं, 4 दूना, ठीक, सही है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। कर्व ऑफ से याद किए हुए आप बता लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अ शेप हैज a diameter of 6 centimeter. It is melted and drawn into the wire with a diameter of 0.2 centimeter. Find the length of the wire। मतलब बोलने का मतलब क्या है? ये एक शेप है, कैसे शेप में है? एक स्फीयर, सॉरी से बोले, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसकी डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। उसकी डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। उसे मेल्ट करने के बाद, मतलब उसे गलाने के बाद एक वायर तैयार किया जाता है गला करके, जिसमें एक वायर के रूप में डाला जाता है, जिस वायर का जो डायमीटर है ना वो 0.2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो उसकी लेंथ की वायर की लेंथ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्फीयर का हमें डायमीटर दिया हुआ है, स्फीयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर का हो गया 6 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 6 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो गया 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और उसकी ड्रॉन करने के बाद वायर का डायमीटर क्या हो रहा है? वायर का डायमीटर तुम्हारा 0.2 सेंटीमीटर हो रहा है, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ वायर, सॉरी डी आई वाई इसमें डी एस, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.2/2, बोले तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या स्फीयर का पहले हम क्या करेंगे? तो स्फीयर का पहले मैं डायमीटर निकाला है, ये कि लेंथ ऑफ वायर करने के लिए, तो पहले हम इसका ऐसे ही निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के क्या होगा? वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है? स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वायर है ना, तो वायर कैसा होता है? वायर जब भी होगा तो सिलेंडर के रूप में होगा, तार के रूप में होना तो लंबा हो जाएगा, तो तार के रूप में होगा, एक सिलेंडर आकार में आएंगे ना वायर, तो वायर मतलब क्या हो? सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर बोल तो तार का आयतन, तो तार का आयतन क्या हो जाता है? तार का आयतन वॉल्यूम ऑफ VOLUME, वॉल्यूम ऑफ वायर। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं
कि मैंने दोनों का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि हमें वायर की लेंथ ज्ञात करना है, इसलिए वॉल्यूम निकालने जरूरी होते हैं। चलो बताओ आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दो, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वही वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। तो आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? देखो, स्फीयर का एक स्फीयर था, उसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर निकाले, उसकी रेडियस होता है 1/2 होता है, तो 1/2 तो 6/2 हो जाता है, 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या, जैसे मेल्ट करने के बाद वो नया नया सांचे में डालने के बाद जो है ना, उसकी आकार कैसा कर दिया, वायर के रूप में डाला गया, जिसकी डायमीटर में क्या था, डायमीटर में 0.2 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, वायर का रेडियस क्या हो जाएगा, 0.2/2 यानी 0.1 सेंटीमीटर। देन हमें क्या करना है, लेंथ ज्ञात करना है वायर का, तो फिर दोनों का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू सॉरी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप देखो, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट गए, एक देखिए, एक आर से एक आर कट जाएगा, आपका एक आर बच गया जी, ठीक है। एक से कटा, एक बचा, ठीक है। अब देखो 4/3 r इज इक्वल टू एच, और मुझे पता है ना, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है 4/3 इंटू 3, ऐसे 3 इंटू r इज इक्वल टू, मुझे पता था, वेयर इज आर, किसका पता था, हाँ एक मिनट, दोनों का अर्थ तो अलग रहेगा ना, सॉरी, वेट 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 वेट, दोनों का तो अलग अलग है। 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो ये हो गया आपका 4/3, पाई से पाई काट दो आप, आर इज इक्वल टू हो गया आपका आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो हमें स्फीयर का ही रेडियस देखना होगा। तो स्फीयर का रेडियस सबका ये हो गया, डायमीटर था ना, तो स्फीयर का रेडियस ये हो गया, स्फीयर रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत? अब कोई आर हो जाए, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर 0/10 लिख सकता हूँ, सॉरी 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच हमें पता नहीं, ठीक है, क्योंकि एच ही निकालना था ना। ये 3 से 3 कट गया, चलो ठीक है, 4×3 = 12, 12×4 = 36, ये आपका 36 हो गया। इज इक्वल टू क्या होगा, आपका एच आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद नीचे में आ रहा है क्या, ये आ रहा है आपका 100 आ जा रहा है जी, तो एच इज इक्वल टू कितना होगा, 3600, ये आपका सेंटीमीटर लिखो, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में हाइट बोल रहा हूँ, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर, समझे? देखो आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वायर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 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 मैंने काट दिया, आर बोले तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार कर दिया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, आर को कहने क्या दिया 1/10, 1/10 क्योंकि पॉइंट है ना, तो पॉइंट करने हटाने के बाद जो है नीचे बेस में क्या होता है 10 हो जाता है, तो मैंने 10 कर दिया, दोनों में देखो 2 बार क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार किया, एच मेरा नहीं पता था, एच मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 से 3 काट दिया, 4×3 = 12, 12×3 = 36 हो गया मेरा, एच/100, 100 क्रॉस मल्टीपल करोगे 3600 आएगा आपका आंसर, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल पार्क हुज पैरामीटर इज 360 मीटर। एक जो है आपका जो है ना अर्धवृत्ताकार पार्क है, ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क है, उसकी क्या है, हमें डायमीटर यानी पेरीमीटर पता है और उसे एरिया हमें पता करना है, ठीक है। चलो आप देखो, तो पहले क्या निकालेंगे,
पहले इसे निकालने के लिए क्या सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क का निकालने के लिए यही करेंगे ना, उसकी जो है पैरामीटर निकालेंगे। चलो अब बताओ पैरामीटर क्या होती है उसकी, एरिया पैरामीटर ऑफ मीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क एज इक्वल टू क्या होता है, देखो पाई है, अगर पूरा रहता ये सेमी सर्कुलर है मतलब क्या है अर्ध व्यास, अर्ध वृत्ताकार व्यास, ठीक है। आप देख रहे हो ये अर्ध वृत्ताकार व्यास है, ऐसे पार्क है, ठीक है। तो जब हमें पता है ना कि एक सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, इस सर्कल का पैरामीटर होता है पाई 2 पाई आर, होता है ना 2 पाई आर, और इसका क्या होता है, तो इसका हो जाता है पाई आर। अब बोलोगे कि पाई आर क्यों हो गया, क्योंकि ये आधा है इसलिए आधा हो गया, पूरा है तो पूरा हो गया, तो 2 पाई आर ये पाई आर हो गया। हमें ज्ञात क्या करना था, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क था, इसलिए मैंने पाई आर कर दिया, ठीक है। चलो बताओ तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये पता है ना हमें पैरामीटर इसका कितना है, पैरामीटर पैरामीटर है 360, तो आप कर दो 360 मीटर इज इक्वल टू 22/7, आई मीन 7 किसका है आई का मान, ये आर हो गया आपके। आप काटो जितने बार में काट रहा हो, तो 11×22 कट गया, ये तुम काटोगे 18×36 बार में काटोगे, क्रॉस मल्टीपल करो, जुन्ना 18 से 26 से 856, ठीक है। से 26 हो गया। अब इसमें काटते हैं हमने 11 का, 11 आर हो गया, ठीक है, 11 आर हो गया। अब पैरामीटर सही दिया हुआ है ना, 360 दिया हुआ है, क्वेश्चन का देख लेना। ठीक है, इससे काटो 11 बार में, इससे तो कटेंगे नहीं, ये 0/11 आर इज इक्वल टू इतना हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सेमी सर्कुलर पार्क, मैंने तो पैरामीटर निकाल लिया, अब एरिया निकालना है, तो आपने याद करो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क बराबर क्या होता है, सेमी सर्कुलर है तो बोले 1/2 पाई आर स्क्वायर, हमें अगर पूरा रहता तो पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बट सेमी सर्कुलर है, आई मीन अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब हमें बताना है क्या, 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर बोले तो कितना 1260/11, क्योंकि आर बराबर मेरा दिया हुआ है, देख लो आप आर ये है, आर मैंने वहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ये आपको 11 बार में कट जाएंगे, ये 11 से इस पर कट जाएंगे, इसे काटो आप 7 8 9 10 11 12 8 7 56 180, देन hence area of semicircular park is equal to 180 मीटर है ना, 180 मीटर, ये आपकी आंसर हो गई। अगर कहीं दिक्कत हो तो बोल सकते हो, एक बार और बता दूं,
फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क whose पैरामीटर इज 360 मीटर। ओके, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क क्या होता है, पाई आर होता है। पाई आर हो गया, मुझे पैरामीटर पता था ऑलरेडी, मैंने 360 कर दिया, पाई का मान 22/7, बाकी मैंने काट लिया, आपका इतना आया, आर इज इक्वल टू ये निकल गया। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 मैंने कर दिया, 22/7, आर की जगह मैंने पुट कर दिया, काटने के बाद आपको उतना आ गया। ठीक है, फाइंड आउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 60 डिग्री। मतलब बोल रहा है क्या, फाइंड करना है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी मुझे रेडियस दी हुई है कितना, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड एंगल कितना डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, देन आप पहले फॉर्मूला बताएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल थीटा बटे 360 19, तो सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, हमें पता है ना कि सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पूरे सेक्टर त्रिज्यखंड जैसे निकलना है ना, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या है, त्रिज्यखंड जैसे बोलता है 360 कितना, एक सर्कल का माप कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है, 360 होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड आपका ये हो गया, ये हो गया, इसमें से एक भाग आपने निकाल दिया, एक भाग आपने खा गया, चलो ठीक है, ये खत्म कर दिया, आपका बच क्या गया, बच गया ऐसे, सपोज दैट मान लो बना नहीं आ रहा है, ऐसे बच गया। ठीक है, हमें त्रिज्यखंड का मतलब है इसकी माप ज्ञात करना है, इसकी याद करना है, ये जो बचा हुआ है ना इसकी याद करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा डिग्री कोण है, ये 360 पे घूम रही है ना, ये थीटा बना ना, ये कितना मान मुझे पता है, ये मुझे पता है कितना, 60 डिग्री पता है। पूरा ऑल ओवर का कितना पता होता है, तो ऑल ओवर कितना का होता है, 360 का होता है। देख लो, मेरा बताने का मतलब क्या है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड क्या होती है, ये त्रिज्यखंड हो जाती है, एक भाग पूरे भाग से, पूरे सर्कल से मैंने एक भाग को निकाल दिया। ठीक है, पूरे सर्कल से एक भाग को निकाला तो ये क्या हुआ, ये ये शेप में आ गया। ठीक है, अब इसी के बारे में बता रहा है, तो इसका बारे में थीटा, ये तो आप एक सर्कल कितना पूरा राउंड घूमेगा तो कितना घूमेगा, 360 में घूमेगा। अब एक भाग मैंने निकाल दिया, वो तो मुझे पता है ना, एक भाग कितना थीटा, थीटा इक्वल टू कितना पता है, 60 डिग्री, एंड पूरा राउंड का मतलब क्या हुआ, राउंड बोलते पैरामीटर 360 का होता है, तो इसीलिए 360 बाई थीटा बाई 360 होगा। अब पाई आर स्क्वायर तो पता ही है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। चलो अब बताओ, रेडियस मुझे पता है, थीटा पता है, थीटा हो गया 60, रेडियस ये हो गया 360 इंटू 22/7, रेडियस मुझे पता है 6 इंटू 6। अब हम काटते हैं, ये काट दो, 36 से 36 खत्म, 10 हो गया, जिससे खत्म। ठीक है, ये आप आ जाओ, 14 12 1 13। ठीक है, ये 7 हो गया आपके, काट लो, 7 1 7, 7 5 12, ये 6 हो गया ना, 6 0 56, 56 हो गया, कितना हो गया, 52 था ना, ये क्या 8 6 2 हो गया, ये 56 हो गया, तो 6 2 हो गया। ठीक है, 30 पॉइंट, 6 2 12, 7 2 14, 2 हो गया, और फिर हो गया आपको 6 फिर 8 7 56, ये आपकी आंसर हो जाएगी। क्या चीज़ में है, अब हाँ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360, थीटा बाई 360, थीटा बाई 60 डिग्री, 360 22 पाई का मान 6 रेडियस मेरा काट करके ना आएगा। चलिए आपको डाले राइट डाउन करें।
ठीक है, और आज की क्लास आपको यहीं पे एंड की जाती है। ठीक, ये टाइम भी हो चुका है। और मेरा जो है कंपटीशन बैच में मेरा जो मैंने बताया था आपको, बिहार एसआई, बिहार एसआई और बिहार कांस्टेबल, बिहार एसएससी पूरे तो 10+2 इंटर लेवल जो हो गया, और सीजीएल, बिहार सीजीएल, इस सबकी टेस्ट जो है स्टार्ट हो गई है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अगर जिसे भी ज्वाइन करना है आप कमेंट करेंगे, मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। ऑफलाइन स्टार्ट है, डिस्कशन के साथ है। ठीक है, पूरे सेट को मैं डिस्कशन देता हूँ। पूरा सेट मारने के बाद तुरंत उसी टाइम पूरे डिस्कशन होते हैं, चाहे जब कितना भी टाइम लग जाए डिस्कशन में। उसे करने के बाद कुछ होमवर्क दिए जाते हैं, उसे पूरा करना पड़ता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप आकर देख सकते हो। ऐसे बात नहीं है कि आप आने के बाद ही ज्वाइन करो फिर उसके बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेमो दे सकते हो। अच्छा लगे तो। थैंक यू, गुड नाइट।